10 से ठीक 1 महीना पहले आज भारत के 15 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया। यह प्रोविजनल स्क्वाड है, यानी कि 12 फरवरी तक आप बिना किसी वजह के टीम बदल सकते हैं। लेकिन जिस तरह यह टीम का ऐलान हुआ है, एक चीज साफ है कि भारतीय सिलेक्टर्स सेफ गए हैं। उन्होंने उस कॉम्बिनेशन को तवज्जो दी है जो उनके हिसाब से अनुभव लेकर आता है। आज मेरे साथ शो में एक नहीं 2 क्रिकेट एक्सपर्ट्स होंगे। सुनील गावस्कर भी होंगे, नवजोत सिद्धू भी होंगे, लेकिन मैं एक एक कर आपको भारत के ये 15 खिलाड़ियों से आपका तारुफ करा। रोहित शर्मा कप्तान है। रोहित शर्मा भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने क्या बोला वो भी आपको सुनाएंगे। इस टीम में उप कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है और यह कहीं ना कहीं मोहर लगाता है कि जब आप 2 सलामी बल्लेबाजों की बात करेंगे तो उसमें जायसवाल का नाम नहीं होगा। जायसवाल टीम में है, लेकिन शायद वो आपको 11 में नहीं दिखेंगे। उसके अलावा जो भारत की टीम है फटाफट दिखाएं आपको। विराट कोहली है, तजुर्बा बल्ला, ऑस्ट्रेलिया में खामोश लेकिन फिर बड़ी टूर्नामेंट में उनके बल्ले से रन। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इन दोनों ने 2023 50 ओवर के वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था। राहुल को विकेट कीपर के तौर पर भी टीम में जगह दी गई है। ऋषभ पंत दूसरे विकेट कीपर है, पहला कौन दूसरा कौन पता नहीं। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप जीत के हीरो थे, ये मत भूलिएगा। रविंद्र जडेजा को टीम में जगह मिली है। ये थोड़ा सा मतलब अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा एक ही तरह के 2 गेंदबाज, 2 खिलाड़ी जो बैटिंग भी करते हैं और एक ही तरह की गेंदबाजी करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर, ये भी बल्लेबाजी के कारण इनको थोड़ी सी तरजीह दी गई क्योंकि आप ऑलराउंडर भी चाहते थे। कुलदीप यादव वापस आ रहे हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाज, दुबई की पिचेस पे। उसके अलावा बुमराह, ये भारत के लिए सबसे अच्छी खबर कि बुमराह को टीम में रखा गया। हालांकि वर्ड ऑफ कॉशन, इंग्लैंड की सीरीज में भी उनको रखा गया, लेकिन सिलेक्टर ने कहा पता नहीं, हम उनको मॉनिटर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो शुरुआती चैंपियंस ट्रॉफी के मैचों में फिट होंगे कि नहीं। अर्शदीप सिंह है टीम में। मोहम्मद शमी की भी वापसी हुई है। मोहम्मद शमी हालांकि आपको T20 सीरीज में भी दिखेंगे और शमी भाई की वापसी एक अच्छा संकेत है। उसके अलावा इस टीम में ये जी टीम भारत आपके सामने। लेकिन अब सवाल यह है कि इन 15 में से 11 कौन खेलेंगे। वो 11 क्या भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिता सकते हैं कि नहीं। जैसे मैंने आपको पहले वादा किया था, सुनील गावस्कर भी मेरे साथ होंगे और नवजोत सिंह सिद्धू भी मेरे साथ होंगे। सिर्फ 3 तेज गेंदबाज। सनी भाई, शुरुआत आपसे। दुबई में है, दुबई की कंडीशंस वहां पर थोड़ा स्लगिश विकेट होती है। उस लिहाज से इस 15 को क्या आप एक चैंपियन टीम की तरह देखते हैं? हाँ, मुझे लगता है बहुत अच्छी टीम है क्योंकि इनके पास बड़े अच्छे स्पिनिंग ऑलराउंडर है, इनके पास सीम बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने सारे एंगल्स कवर किए। बिल्कुल, मतलब ये जो चयन समिति है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एंगल्स कवर करके ये टीम चुनी है और इस टीम से बहुत आशा है कि ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है। सनी भाई, नवजोत सिंह सिद्धू भी है मेरे साथ। और शरीफा जी, जब आप ये कहते हैं ना सारे एंगल्स आपने कवर किए हैं, बड़ी अच्छी बात होती है, वो सेफ होता है। लेकिन कभी कभी आपको बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए सेफ नहीं, रिस्क लेना पड़ता है। क्या आपको इस टीम में वो मादा दिखता है कि कप्तान के हाथ में चैंपियंस ट्रॉफी हो? लेकिन ऐसा है कि उन्होंने जो महत्व दिया है ना, वो ऑलराउंडर्स को दिया जी। अगर आप देखें तो इस टीम में 4 क्वालिटी ऑलराउंडर्स। हमेशा से वो एक ही भय है कि भैया बैटिंग को लंबा करो, और कभी कभी बैटिंग को लंबा करने के प्रयास में टीम का संतुलन हिल जाता है। लेकिन ये टीम मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें हर तरह का विकल्प है, इसमें हर चुनौती को फेस करने की ताकत है। हां, अगर मैं होता तो मैं 3 स्पिनर खिलाता, 3 स्पिनर लाता जी, और 4 सीमर मैं सिराज को इस टीम में रखता। नहीं, वो इसलिए भी शरीफा जी क्योंकि कप्तान ने खुद माना है कि बुमराह की फिटनेस को लेकर हम पूरी तरह से अश्योर्ड नहीं है। बुमराह आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो कब फिट होंगे ये नहीं पता। तो मैं वही आपसे जानना चाहता था कि बल्लेबाज मैच तो जिता देते हैं, लेकिन टूर्नामेंट आपको कौन जिताता है? वो तो गेंदबाज जिताते हैं। कहीं ऑलराउंडर खिलाने के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है गेंदबाजों की, उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया हो? तो बुमराह का साइकोलॉजिकल एडवांटेज दोस्त, वो फिट है, वो नहीं है फिट, वो मतलब एक आइकॉनिक फिगर बन के उभरा है। जिस तरह से वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस था, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वो क्रूशियल विकेट उनके कप्तान का लिया, फिर जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, फिर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में, देखो अपने लोग तो तारीफ करते ही, लेकिन जब विरोधी लोग
जब माइकल वॉन, माइकल एथरटन है और मतलब ऑस्ट्रेलियन ऐसी तारीफें करें कि भैया ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो फिर आपको ये लगता है कि यार वाकई मतलब गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है भैया। बुलबुला चाहे एक पल जी रहा है लेकिन सबसे ऊंचा होकर जी रहा है। तो जब ऐसा सबसे ऊंचा वाला बंदा होता है ना, उसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज बहुत जबरदस्त होता है। सो आई फुली एग्री विद द सिलेक्टर्स कि ये पहली बार इतिहास में हुआ कि टीम हार 7-8 दिन वेट करना पड़ा, लेकिन इट इज द होप ऑफ 1.5 बिलियन पीपल व्हिच इज राइडिंग ऑन हिज शोल्डर्स एंड ही इज कैरिंग दोस एक्सपेक्टेशंस लाइक सचिन तेंदुलकर यूज्ड टू डू, लाइक विराट कोहली यूज्ड टू डू, राइट। उनको रखना साइकोलॉजिकली टीम के लिए एक बड़ा हाई, खासतौर पे मेरे लिए। मुझे लगता है यार बुमराह है, शमी है, अरे यार क्या विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं यार। फिर मुझे जब मैं ऑलराउंड आपके पास हार्दिक पांड्या है, आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास वॉशिंगटन सुंदर है और उसके साथ आपके पास जडेजा है। तो आपके पास बिट्स एंड पीसेस भी हैं, आपके पास स्पेशलिस्ट भी हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास द एक्सूबरेंस ऑफ यूथ भी है। He who wants a full farm must have a young bull and an old cock. So वो जो कॉम्बिनेशन है, the experience of रोहित शर्मा, विराट कोहली and so many others, Pant and the youngsters coming up, उनकी जो exuberance है, ये perfect combination है दोस्त। अच्छा सनी भाई, यही सवाल कि बुमराह फिट हो जाए बड़ी जबरदस्त बात है, बट फिर सिर्फ 3 तेज गेंदबाज, क्योंकि अभी मैं आईएल T20 देख रहा हूं जो दुबई में हो रही है, वहां पे स्पिनर्स को अभी मदद नहीं मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक तेज गेंदबाज कम चुना है? देखिए, हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलिंग कर सकते, तो मतलब ये जो ऑलराउंडर्स से बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है टीम को, क्योंकि आपके जो बल्लेबाज है वो ऑस्ट्रेलिया में फॉर्म में नहीं थे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो ऑलराउंडर्स इन्होंने ज्यादा चुने हैं वो उसी के कारण चुने। और वो जानते हैं कि हार्दिक पांड्या भी फिट है, वो वनडे क्रिकेट में 10 ओवर डाल सकते हैं। हाँ, लगातार नहीं डाल सकते, अगर 3 स्पेल में भी अगर डालेंगे, 4 और 3 ओवर के स्पेल में डालेंगे तो चौथे फास्ट बॉलर का काम वो कर सकते हैं। अच्छा सनी भाई, चूंकि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है और इससे पहले भी वाइस कप्तान बनाए गए थे, ऐसा नहीं कि पहली बार बनाया गया है, तो ऐसे में ये साफ है कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ही ओपन करेंगे। यशस्वी जायसवाल की शायद टीम में अब 11 में जगह नहीं दिखती है। टॉप ऑर्डर में आपके पास कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद यशस्वी जायसवाल को 11 में मौका मिलने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और क्योंकि शुभमन गिल को जब आप वाइस कैप्टन अपॉइंट करते हैं तो वाइस कैप्टन को ड्रॉप करना बड़ा मुश्किल होता है, टीम से ड्रॉप करना मुश्किल होता है। और ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि शुभमन गिल का भी काफी अच्छा फॉर्म रह चुका है वनडे फॉर्मेट में, 50 ओवर के फॉर्मेट में उनकी औसत जो है मुझे लगता है 50 के ऊपर की औसत है। तो मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल को वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और यहीं पर अगर आप देखें सनी भाई, 2 विकेट कीपर का ऐलान हुआ है। एक है केएल राहुल जो कि वर्ल्ड कप में एज बैट्समैन, एज विकेट कीपर 2023 की मैं बात कर रहा हूं खेले थे, और ऋषभ पंत वापस आते हैं। तो आपके लिहाज से अगर एक विकेट कीपर आपने खिलाना है, वो केएल राहुल है या ऋषभ पंत है? मेरे लिए मैं लेफ्ट हैंडर को प्रेफरेंस दे दूंगा, पंत क्योंकि ऋषभ पंत एक गेम चेंजर है, राहुल एक सॉलिड प्लेयर है। मतलब दूसरी तरफ से अगर कोई अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं या शुभमन गिल, विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो अगर दूसरी एंड पर राहुल जैसा कोई सॉलिड प्लेयर दिखाई देता है उनको, तो फिर और ज्यादा अग्रेसिव बन सकते हैं। पर अगर आपको गेम थोड़ा सा चेंज करना है तो ऋषभ पंत ही ऐसे एक खिलाड़ी है, वो आपके लिए वो गेम चेंज कर सकते हैं। मतलब पोजीशन में अगर मानो आपकी 3 विकेटें गई है जल्दी, कुछ 40 रन ही हो गए आपके, और अगर आपको ज्यादा रन चाहिए और उसके साथ आपकी जो स्कोरिंग रेट है वो मेंटेन करनी चाहिए, तो ऋषभ पंत के पास वो काबिलियत है। हालांकि केएल राहुल शायद फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं, और बस वही बात आ जाती है, अगर लेफ्ट हैंडर आपकी टीम में नहीं है तो दुबई की उन पिचेस पे, स्लगिश पिचेस पे अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहा है या राइट आर्म लेग स्पिनर बॉल कर रहा है तो राइट हैंडर थोड़े फंस सकते हैं। पता नहीं ये टीम की सोच वहां जाके दिखेगी। लेकिन शरीफ पाजी, जो सबसे बड़ा सवाल है, द बिलियन डॉलर क्वेश्चन, रोहित शर्मा, विराट कोहली 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर में आग लगाई थी, लेकिन अभी लाल बॉल के साथ पिछले 3-4 महीने दोनों के बड़े खराब हैं। अच्छा, होता क्या है? क्या अचानक से वो मेन स्विच जो ऑफ हो गया खिलाड़ी खुद से ऑन कर देता है,
कि चलो अब तो गेंद भी वाइट आ गया, फॉर्मेट भी बदल गया, क्या इतना आसान होगा इन दोनों के लिए? देखो, खराब किसका नहीं था मुझे ये बताओ। सिवाय बुमराह के ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इतनी छाप छोड़ दी हो कि भाई आप देखिए कि वहां पे विराट कोहली का एक 100 है, राइट, बाकी भी पैची ही रहे हैं। लेकिन जब आप वनडे क्रिकेट की बात करते हैं और अगले 6 महीने वनडे क्रिकेट ही, वनडे क्रिकेट के लास्ट मैच में जो वनडे क्रिकेट इंडिया खेली थी T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले विराट कोहली थे, वर्ल्ड कप जिताने वाले रोहित शर्मा थे। फिर भाई इतना देर तो नहीं हुई ना, आप उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी तक देखिए, उसके बाद थोड़ा और देखिए और फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। मुझे जो लगता है कि भाई सोना फिर सोना है, उसे आग में डालोगे वो मैला नहीं होता, वो काला नहीं होता, वो और चमकता है। ये जांचे परखे खरे लोग हैं भाई। मतलब 3 महीने थोड़ी खराब बैटिंग हुई, उससे ये बैट्समैन खराब नहीं हो जाते। हाँ, पूंछ में आग जरूर लगी है। मुझे बड़ी खुशी होती है रोहित शर्मा को ट्रेनिंग करते हुए देख के, मुझे बड़ी खुशी होती है उन्हें ग्राउंड में 5-5 घंटे देख के। लेकिन वो तभी हुआ ना कि अगर उन्होंने एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली, राइट जी। लोग कहते हैं कि अब वो रणजी ट्रॉफी क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि वो T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे भाई, इसीलिए वो रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। और सरी भाई, शायद इन दोनों के लिए जो इंग्लैंड के 3 वनडे मैचेस वो भी एक मौका रहेगा, बिकॉज टेस्ट मैचेस ठीक है, अब उसको भी मतलब तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते दौरे को खत्म हुए भी हो गए हैं, लेकिन इन दोनों का फॉर्म में आना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि भारत का एक टेम्पलेट है वनडे क्रिकेट का, और वो टेम्पलेट रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना पूरी तरह से मुकम्मल नहीं होता है। देखिए, यही तो फर्क है ना, सफेद गेंद और लाल गेंद में यही तो फर्क है कि सफेद गेंद में गेंद ज्यादा इतनी हिलती नहीं है, और सफेद गेंद भी अभी हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ पे हम खेल रहे, कौन सी पिचेस पर खेल रहे। दुबई की पिच है, दुबई की पिच में इतनी ज्यादा उछाल नहीं होगी जितनी ऑस्ट्रेलिया में थी। हवा में गेंद इतनी हिलेगी नहीं जैसे कि कभी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हिल रही थी, मेलबर्न ब्रिस्बेन में हिल रही थी, वैसा नहीं होगा। तो बल्लेबाजी करना थोड़ा सा और आसान बनेगा, और उनका जो फॉर्म है, व्हाइट बॉल का फॉर्म है, उनकी जो परफॉर्मेंसेस रह चुकी है वो तो बहुत बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस रह चुकी है, और अनुभव भी है, और इसी की वजह से उनको टीम से बाहर निकालना मुश्किल है, टीम के बाहर छोड़ना नामुमकिन है। जी, कहें आप तकरीबन यही खिलाड़ी थे। 2023 वर्ल्ड कप भारत के कंडीशंस में खेला गया था, अब ये चैंपियंस ट्रॉफी है, दुबई में है। अच्छा, फरवरी में और मार्च में इतनी गर्मी नहीं होती दुबई में। अब ये देखना है कि IL T20 के बाद पिचेस में क्या वेयर एंड टेयर है, क्योंकि इंडिया ने ऑलराउंडर्स के लिए स्पिनर्स पर दांव खेला है। बल्लेबाजी वही है जो तजुर्बे वाली है, लेकिन अब इंग्लैंड के 3 वनडे मैचेस हैं, उसमें बहुत कुछ पता चलेगा। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन एक और शो है, वो है हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। स्पोर्ट्स तक बस अब से 15 मिनट बाद, यानी कि 8 बजे हमारा आप लाइव आएंगे। आज लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, आज का एजेंडा भी उसमें होगा, क्या ये टीम जिताएगी चैंपियंस ट्रॉफी। आप भी आइए, अपनी राय रखिए, फटाफट YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब